सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोग देखिए कि मैं कैसे मलाई से घी और घी का जो बचा पानी होता है उससे मैं कैसे पनीर बनाती हूँ। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप एक भगोना लीजिए। भगोना में जो मलाई निकाला हुआ है उसको डालिए, फिर उसको मथनी से माथिए। उसके बाद जो निकल जाता है मक्खन, इसको 10 से 15 मिनट लगता है मथने में। मथने के बाद ये पानी अलग हो जाएगा और मक्खन ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा, इसमें पानी अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको चलाएंगे। चलाने के बाद ये पूरा मक्खन ऊपर आ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। देखिए अभी अलग हो गया दोनों। फिर मैं उसको मक्खन को निकाल के कढ़ाई में डालूंगी। मैंने मक्खन निकाला, उसको मैंने कढ़ाई में डाला। अभी ये बचा हुआ पानी है, इसका जो बचा हुआ पानी है इसी से मैं पनीर निकालूंगी। और जितना आपको दूध से पनीर नहीं निकलेगा उससे ज़्यादा आपको इससे पनीर निकलेगा और उतना टेस्टी भी होगा। उस मक्खन को कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा दिया और फिर बचा हुआ पानी जो है उसको भी मैंने गैस पे डाल दिया। 10 मिनट लगेगा घी मक्खन को घी बनने में और 5 मिनट में पनीर बन के तैयार हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे चलाना है। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही खोल के उसका जो अंदर का है वो नीचे आ जाएगा, बाकी घी ऊपर आ जाएगा। देखिए अब ये जो बचा हुआ पानी था घी से वो फटना स्टार्ट हो गया है। अब ये पूरे फट जाएगा, फिर उसका हम पनीर बनाएंगे। देखिए अब ये पनीर बन रहा है। थोड़ा सा और होगा, पानी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा, फिर हम इसका पनीर बनाएंगे। ये अब पूरी तरह से फट चुका है, पानी अलग हो गया है और जो पनीर है वो अलग हो गया है। अब मैं इसको जैसे पनीर बनाती हूँ कपड़े में छान के फिर पनीर बना के रख देती हूँ। घी भी अब होने वाला है, बस 1 मिनट और लगेगा इसमें। ये सब सारा नीचे बैठ जाएगा, जो घी है वो पूरा ऊपर आ जाएगा। कपड़ा ले लीजिए, अब उस पे उसको फैला दीजिए, फिर उस पे आप पनीर छान के रख लीजिए। इस तरह से उसको निकाल लेना है। उसके बाद जो पानी है उसको निचोड़ दीजिए पूरी तरह से। थोड़ा सा उसमें हल्का पानी रहना भी चाहिए जिससे कि पनीर सॉफ्ट बनता है। अब इसको हम हाथ से मस लेंगे। अगर ऐसा लगता है कि ये अलग अलग हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। इसको इससे अपना हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिए। हो गया, अब इसको अच्छे से ढक दीजिए। अब इसको 2 से 4 घंटा के लिए फ्रीजर में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए। फिर आप पनीर जैसे बनाते हैं वैसे काट के बनाइए। एक बार जरूर देखिए अब ये घी तैयार है। अब इसका जो ऊपर का झाग है इसे मैं साइड कर देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं इसे फिर अपना डब्बा में छान के रख लूंगी। बस घी रेडी है। और जो नीचे का बचा है उसको भी आप चीनी मिला के खा सकते हैं, चाहे नमक मिला के, जिसको जैसा पसंद है।
ऐसे छान लूंगी। और जो इसका बचा हुआ है नीचे वाला, उसको आप अपना यूज कर सकती हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकती हैं। चलिए अब पनीर देखते हैं कैसा बना है। 5 घंटा हमने फ्रिज में छोड़ा, उसके बाद देखते हैं कि पनीर अब तैयार है। देखिए आप अपने हिसाब से इसको पीस करके काट लीजिए, जो मन हो सब्जी बनाइए, पकौड़ा बनाइए और इसको खाइए। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।